हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 199 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 198 तक ना इन सभी प्रश्न को सॉल्व करवा दिए हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियोज नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो ये रहा एक्सरसाइज 199। चैप्टर जरूर बड़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सभी को हम हल कराएंगे। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखिएगा, यह रहा एक्सरसाइज 199, सभी प्रश्न आपके सामने हैं। पहला, क्या हम लोग नेता नहीं बनेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे बी है, आइए बी के साथ सेल लगता है तो हो जाएगा सेल बी नोट लीडर्स क्वेश्चन मार्क। वह क्यों तैयार नहीं था? तब भाई बाज ही नोट रेडी क्वेश्चन मार्क। इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है तो देयर इज नो आंसर टू दीज क्वेश्चंस। यही लिख दें QUESTIONS। अगला, वे लोग क्यों यह काम करने वाले हैं? तो भाई आर दे टू डू दिस वर्क। तो यहीं पर लिख देते हैं दिस वर्क। थोड़ा स्पेस कम गया, चलिए ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आगे आएंगे, यहाँ पर बोला गया है वहाँ कोई मददगार नहीं होगा तो देयर विल नोट बी एनी हेल्पर। और वहाँ का मीनिंग देयर। मुझे यह काम करना पड़ेगा। आई शैल हैव, आई के साथ शैल लगेगा। आई शैल हैव टू डू दिस वर्क। यहाँ पर देखेंगे जितना भी यहाँ पर प्रश्न बन रहा है ना, ये सभी फ्रेंड्स यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन दिया गया है ना। ये सभी का हमने चैप्टर वाइज पहले यहाँ पर पढ़ा दिया है। चलिए, अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हो तो आपको जरूर यहाँ पर बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। बोला गया कि कोई दबाव नहीं है तो लिखेंगे देयर इज नो प्रेशर। देयर इज नो प्रेशर, PRESSURE। तुम्हारे कमरे में तस्वीर क्यों नहीं है? तो लिखेंगे भाई इज देयर नो पिक्चर। तुम्हारे कमरे में तो इन योर रूम क्वेश्चन मार्क। आगे देखेंगे, तुम काम करने के लिए, अच्छा यहाँ पर तुम नहीं है, मुझे है, ठीक है, मुझे काम करने के लिए समय नहीं है तो आई हैव नो टाइम। आई हैव नो टाइम टू वर्क। इसका कोई इलाज नहीं है तो देयर इज नो, इलाज का रेमेडी, REMEDY भाई, इसका तफोर इट। आगे देखेंगे, इसके लिए क्या कोई है? देखेंगे इसके लिए क्या कोई है तो लिखेंगे, हम यहाँ पर लग रहा है ना, ये फ्रेंड्स इसका मीनिंग क्या कोई का ना परफेक्ट ला होता, बुक में देखे हैं, दिया गया है। तो लिख देंगे इज देयर ए परफेक्ट ला। इसके लिए तो हो जाएगा फॉर इट क्वेश्चन मार्क। वे गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो दे वांट टू हेल्प द पुअर। आगे देखेंगे, बोला गया है क्या इसमें खामियां हैं? आर देयर, खामियां का मीनिंग यहाँ पर देखेंगे दिया गया है DEMERITS, डेमेरिट्स इन इट क्वेश्चन मार्क। प्रधानमंत्री कब आएंगे? तो भेन बिल द प्राइम मिनिस्टर कब आएंगे? कम क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है, क्या तुम वर्षों से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो? तो हैव यू नोट बीन लर्निंग इंग्लिश वर्षों से? तो 4 ईयर्स, वही निश्चित समय रहता तो सेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है, क्या आज कोई कार्यक्रम नहीं है? तो लिखेंगे इज देयर नोट कोई कार्यक्रम था एनी प्रोग्राम, PROGRAME। कब का बात है? आज का, तो यहाँ पे लिखेंगे टुडे क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। वह कुछ करने नहीं गया है,
नहीं गया, है आ गया ना तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अगर है नहीं रहता तो हमारा ये वाला हो जाता पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। क्या लिखेंगे? ही हैज नॉट गोन टू डू एनीथिंग। आगे आगे, वह एक अज्ञात जगह गया है। देखेंगे जग गया है नहीं है तो ये हो गया क्या? पास्ट इंडेफिनिट। तो ही बेंट लग जाएगा, ही बेंट टू, भी टू का प्रयोग करेंगे। ही बेंट टू एन अननोन पैलेस, अननोन पैलेस, ठीक है। अगला है सूर्य के उदय होने के पहले वह जा चुका था। तो पहले इतना बनाएंगे, वह जा चुका था, और उसके बाद बनाएंगे सूर्य के उदय होने के पहले, ठीक है। तो ही हैड गोन बिफोर द सन, एक सेकंड, द सन, यहाँ पर उदय होना, तर रोज, राज का भी टू लिखेंगे, ठीक है। करीम अंग्रेजी पढ़ना चाहता है परंतु पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक नहीं है। करीम अंग्रेजी पढ़ना चाहता तो लिखेंगे करीम बांट्स, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तब यहाँ पर एस या एस का प्रयोग होगा। करीम बांट्स टू स्टडी इंग्लिश बट देयर इज नो टीचर टू टीच। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बोला गया है ना, पैसे की जरूरत नहीं है। तो लिखिएगा देयर इज नो नीड ऑफ मनी। इसके पीछे कुछ है, तो देयर इज समथिंग बिहाइंड इट। आगे देखेंगे, कमरे में राम है। तो लिखेंगे राम इज इन द रूम। कमरे में बंदर क्यों है? तो भाई इज देयर ए मंकी। कमरे में, तो इन द रूम, क्वेश्चन मार्क। आगे देखेंगे, एक गांव में एक विधवा रहती थी। तो देयर लिव्ड ए विडो, WIDO, विडो मतलब विधवा, ठीक है, एक गांव में। तो इन ए विलेज। आपने कितने बच्चों को पढ़ाया है? तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैव यू, पढ़ाना का टीच, भी टू टाउट, TAUGHT, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है, सीता कितना दूध पीना चाहती है? तो हाउ मच, अनकाउंटेबल है दूध, तो हाउ मच, मच का प्रयोग होगा, ठीक है। काउंटेबल रहता तो मैनी। तो हाउ मच मिल्क डज सीता वांट टू ड्रिंक। अगला है, जब वह आएगा तो मेरे लिए क्या लाएगा? तब हेन ही कम्स, जब वह आएगा मेरे लिए क्या लाएगा? तब हार्ट विल ही ब्रिंग फॉर मी, क्वेश्चन मार्क। मैंने कैसे कुछ नहीं करना चाहा? हाउ डिड आई हाउ डिड आई नॉट वांट टू डू एनीथिंग, क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला है, क्या राम तुमसे मिलना चाहता था? द डिड राम वांट टू मीट यू, क्वेश्चन मार्क। क्या हमारे देश में सैकड़ों नदियां नहीं हैं? आर देयर नोट हंड्रेड्स ऑफ रिवर्स। देखेंगे सैकड़ा का मिलेंगे यहाँ पर, आप ये मत सोचेगा कि 100 मतलब तो 100 होता है, 100 को ही सैकड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो हंड्रेड्स ऑफ रिवर्स हमारे देश में, तो इन आवर कंट्री, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। किसने तुम्हें मारने की कोशिश की है? क्या लिखेंगे? हु हैज ट्राइड टू किल यू, क्वेश्चन मार्क। आगे आगे,
आगे बोला गया है कौन तुम्हारी मदद करने आएगा, तो लिखेंगे हु विल कम टू हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क। क्या राम के पास कार नहीं होगी, तो लिखेंगे विल राम नोट हैव ए कार, क्वेश्चन मार्क। अगला, आप कब जाने वाले हैं, तो व्हेन आर यू टू गो, क्वेश्चन मार्क। आप कब जाना चाहते हैं, तो व्हेन डू यू वांट टू गो, क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, तुम वहाँ नहीं गए थे ना, अब देखेंगे थे ना आ गया फ्रेंड, तो ये कैसे बनता था, ये हमारा क्वेश्चन टैग आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम वहाँ नहीं गए थे इसका बनाइए, तो लिखेंगे यू, या तो डिड नॉट या तो डिडंट, ऐसे लिख सकते हैं, यू डिडंट गो देयर। अब इतना बन गया है ना। अब देखेंगे डिडंट यानी कि निगेटिव आ चुका है, तो इसको पॉजिटिव में बदलेंगे, डिड यू है तो यू क्वेश्चन मार्क, है ना। तुम इस काम को करोगे ना, तो यू विल डू दिस वर्क। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव वाक्य है तो निगेटिव में बदलेंगे, तो बिल है तो यहाँ पर बॉन्ड कर देंगे यू, क्वेश्चन मार्क। ऐसे नहीं बनाते थे, सेल रहता तो सेंड कर देते हैं। यहाँ देखेंगे मेरे सामने कैसे कोई समस्या नहीं है, तो हाउ देयर, अच्छा हाउ देयर नहीं, हाउ इज छूट गया है, लिखेंगे हाउ इज देयर नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम बिफोर मी, क्वेश्चन मार्क। तुम किस चीज को देख रहे हो, तो लिखेंगे व्हाट थिंग्स आर यू लुकिंग, लुक के साथ ना यहाँ पर प्रीपोजिशन एट फिक्स रहता है, तो लुकिंग एट, क्वेश्चन मार्क। तो जस्ट इस प्रकार से देखेंगे, ये भी चैप्टर हमारा पूरा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। चलिए बुक आपके सामने लाते हैं, देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, एक्सरसाइज 199 एडवांस लर्नर्स, ये हमने यहाँ पर पूरा सॉल्व करवा दिए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।